बारे में आप क्या कहेंगे? राशन कहाँ, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है। हमको क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं। तो राशन कार्ड कार्ड आपने बनवाया नहीं? काट दिया। काट दिया। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? ये क्या नाम है इसका? मायावती? नहीं, मायावती। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर। अच्छा, तो देखा चंद्रशेखर के भी यहाँ पर समर्थक है जो चंद्रशेखर को इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हमारा स्पेशल प्रोग्राम यूपी महासंग्राम 2022 चल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे कुछ किसानों से, कुछ युवाओं से विधानसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी सरकार के कितनी उनको नाराजगी है और कितने वो खुश हैं इस सरकार से। तो चलिए पहले हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? साबिर हसन है। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अब के 2022 में देश के सामने प्रदेश के सामने बहुत अहम मुद्दे हैं। एक तो महंगाई की मार, और एक कोविड से बहुत लोगों की मौत हुई है। और जो अव्यवस्था इस सरकार में हुई वो कभी आज तक 1947 के बाद नहीं देखी। और अब की बार हम तो अखिलेश सरकार को ला रहे। तो कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ है और लॉकडाउन जो हुआ है, लॉकडाउन में कितनी परेशानियां देखने को? लॉकडाउन में बहुत परेशानियां, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में बढ़ गई है। और लोग बेरोजगार, ज़्यादातर बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही। किसानों की बुरा हाल है। किसानों को जो दोगुनी आमदना की बात करती थी ये भाजपा सरकार, बिल्कुल झूठ है। और धरातल पे कोई भी किसानों की आमदना दोगुनी हुई, बल्कि उससे भी घट गई है। पहले के मुकाबले महंगाई जिस अनुपात में बढ़ी है, महंगाई के अगर अनुपात में चीज़ें देखें तो किसान और गरीब हुआ। तो इन्होंने किसानों को लेकर बातचीत की है कि किसान, महंगाई बढ़ी है तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। तो कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सादाब अहमद है। जैसे कि कृषि कानून जो बिल पास किया है मोदी सरकार ने, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल गलत किया है। ये किसान के हित में नहीं है। तो ये जो भी है, किसान बिल्कुल रोड पे है फिलहाल। कोई गन्ने का भुगतान नहीं मिलता। कोई भी देखो, सब चीज़, खाद का कट्टा देख लो, डाई देख लो, जो भी देखे इतनी महंगाई कर दी, फसल बिक नहीं पा रही। अब जब भाजपा की सरकार बनी थी, बोलते 400 का पर कुंटल मिलेगा, वही रेट है। महंगाई बढ़ती जा रही है, फसल का रेट नहीं मिल रहा। क्या करेगा किसान? किसान धरने पे नहीं बैठेगा तो यानी ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं? नहीं, हित में नहीं है किसान का। ये सब उद्योगपति के हित में है। ये हित में इस तरह है, कोई भी किसान पे कहीं भी ले सकता है ज़मीन। किसान क्या करेगा? है जी, किसान करेगा क्या? किसान धरने पे नहीं बैठेगा तो क्या करे? 8 महीने से धरना चल रहा है किसानों का। हम भी जा चुके हैं, 4-5 मरतबा हम भी जा चुके हैं किसानों बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। तो कुछ भी नहीं, सरकार सुन ही नहीं रही। क्या करेगा किसान? तो किसान की नाराजगी आपको देखने को मिल रही है। तो हम युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल समद। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, ये युवाओं को रोजगार मिला है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आमदनी कम हुई, खर्चा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। पेमेंट टैब पे नहीं मिलता मिल से, और दवाई का लागत जो है फसल में बहुत ज़्यादा आ रही है और मूल्य नहीं बढ़ रहा। जो मूल्य पहले था वही है। जैसे कि आप युवा है, तो इस बार किस मुख्यमंत्री को आप देखना चाहते हैं? अब के सपा की सरकार अच्छा, सपा। सब क्यों, यो मतलब बीजेपी सरकार से काफी नाराजगी है? बहुत ज़्यादा। तो देखा कि बीजेपी सरकार से इनकी बहुत ज्यादा नाराजगी है। ठीक है जी, आपकी क्या राय है? तो देखा, आपने बातचीत नहीं करना चाहते। चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। लॉकडाउन में जो सरकार ने फ्री राशन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राशन कहाँ, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है। हमको क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं। तो राशन कार्ड आपने बनवाया नहीं? काट दिया। काट दिया। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? ये क्या नाम है इसका? मायावती? नहीं, मायावती। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर। अच्छा, तो देखा चंद्रशेखर के भी यहाँ पर समर्थक है जो चंद्रशेखर को इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। आप कितने पढ़े लिखे हो? 10। अच्छा, 10वीं पढ़े लिखे। तो बीजेपी सरकार से कितना खुश?
क्या जी? बढ़िया है, बढ़िया कुछ है जी। अच्छा, बढ़िया खुश है। हाँ जी। तो लग रहा है कि बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। नहीं जी। अच्छा, यानी सरकार से खुश है लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई काम नहीं कर रहे। पीएम मोदी के बारे में क्या राय है आप? जी हमें तो कोई टेंशन नहीं है वैसा, जब महंगाई चल रही वो तो सब ला रहे हैं साथ। तो बाइक वाइक तो चलाते होगे? हाँ जी चलाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी राय? अजी बहुत महंगा हो रहा है, 105 रुपये लीटर हो रहा। अब कौन चला पा रहा है मोटरसाइकिल? कोई भी नहीं। अब गरीब को क्या लिया। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अब कौन बाइक चला रहा है, हम तो साइकिल चला रहे हैं। तो क्या आपका मैसेज है सरकार को कि पेट्रोल डीजल? जी नहीं, ढेर महंगा हो रहा जी। अच्छा, यानी कम होना चाहिए। हाँ जी कम होना चाहिए। तो किसानों के मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। चलिए, मेरे जो सहयोगी है शहीम, वो बातचीत करना चाह रहे हैं और लोगों से। धन्यवाद विकास आपका। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अभी हमारे साथी जो है बात कर रहे थे और यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल जिनकी वेशभूषा से लग रहा है कि बिल्कुल देहाती जो परिक्षेत्र है उसके परिचायक लग रहे हैं। खड़े हो जाएंगे चाचा? क्या नाम है आपका? पूरन। कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी हो गई 65-66 की। कितनी बार वोट डाल लिया अब तक? मुख्यमंत्री जो बनता है उसमें कितनी बार वोट डाल लिया? तो कितनी बार डाल लिया? 10-15 मेरी। अच्छा, मेरे से एक बात शेयर करोगे? हाँ मतलब ज़्यादातर किसको डाला है? ज़्यादातर मायावती गिरी। मायावती को। अब की बार भी मायावती या वो चंद्रशेखर जो हैं वो भी दलितों के नेता बनकर उभरे हैं, उनके बारे में? अब उसमें तो पता लगेगा फिर ही किसको देनी किसे नहीं। यानी खुलना नहीं चाहते हो? नहीं खुलने क्या बात है। अच्छा, किन चाहो किसी को दे, लगाओ इसी मायावती को दे रहे। अच्छा, तो ये आपको हम किसी को भी, लेकिन लगाओ उसी में ही। मायावती का ही लगता है सही बात है। क्योंकि दलितों की नेता। हाँ हाँ भाई, तो बात है ना, चाहो किसी को दे दो। अच्छा, ये बताएं योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने तक राशन दिया, आपका आया है? हमारा तो राशन का कार्ड भी नहीं आया, देते ही नहीं। डीलर ने काट दिया। अच्छा, चलिए, इनकी समस्या पर ये भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस बार हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? जोर से बताएं, खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं जी। क्या नाम बताया आपने? पाला राम जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जोर से बोल रहा। अच्छा। दो बच्चे 3 लड़की। 3 लड़की हैं। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं? नहीं। पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, तो शिक्षा के बारे में कुछ बता सकते हो कि क्यों नहीं पढ़ पाए? सरकार की कमी रही, किसकी? बस सरकार की कमी रही है और किसकी। तो बड़ी धीमी आवाज में कह रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी आवाज में बड़ी मासूमियत से इन्होंने कहा है कि सरकार की कमी रही है। चलिए, यहाँ पर चचा तो आराम फरमा रहे हैं, इनसे क्या बात की जाए। दोस्त युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल समद। पिछली विधानसभा में वोट डाला था। अच्छा, तो जिस तरीके से पिछली विधानसभा में वोट डाला था, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ 5 साल से हैं, किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है? कितने नंबर देना चाहो? नंबर 0। अरे बिल्कुल 0 यार, एकदम से। क्यों? कोई काम ही नहीं हुआ। अरे भैया, सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई दोस्त, और राशन फ्री मिल रहा है, कई और काम कराए हैं, सड़कों की स्थिति कहीं ना कहीं सुधर रही है। फिर देखो, हम काश्तकार हैं और खेती करते हैं। जब हमारा मूल्य टाइम पे नहीं मिलता, हम इस सरकार को वोट नहीं देना चाहते। हमारे अंदर नाराजगी है, इसलिए किसको वोट देना चाहते? वोट देंगे सपा को। नहीं, तो ये तो कोई इसलिए कि अखिलेश यादव ने क्या किया फिर किसानों के बारे में? जो मूल्य बढ़ा था 325 रुपये जो मूल्य हुआ था, वो सपा की सरकार में ही हुआ था। और इन्होंने कहा था कि 500 रुपये रेट हो जाएगा हमारी सरकार में। एक रुपया भी नहीं बढ़ा। तो यानी किसानों को नाराजगी है बहुत ज़्यादा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ पर हमने बातचीत की। हालांकि जब हमारे विकास जो साथी हैं वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने जब बात की तो वहाँ पे किसानों की बात यहाँ पर मुख्य रूप से उभर कर आई है। लेकिन जब जैसे जैसे हम इधर पहुँचे तो हमारे साथ ये चचा मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि हम वोट कहीं डालें लेकिन हमारा वोट वहाँ पर गिना जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्ट है,
क्योंकि दलित वोट ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो है बीएसपी को पड़ता है। ये फैक्ट यहाँ पर काम करता है और इन्हीं फैक्ट को लेकर लगातार हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। बस हम आपको इतना काम करना है कि हमारे चैनल को इस समय आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। यदि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, अपनी राय रखते रहेंगे, हम इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।